मित्रांनो, मी सतीश गजबिये. आता 2024च्या निवडणुका येणार आहे, तर आपण लोकांना विचारणार आहोत इथे की वोट कशासाठी केला जाते. वोट केल्याने, वोट म्हणजेच मतदान. आजचा आपला विषय राहणार आहे मतदान. मतदान नेमकं कशासाठी करावं लागते, मतदान करण्याचे फायदे काय आहेत, तर हा विषय राहील. आणि लोकांना आपण एका पकडून विचारू की नेमकं मतदान कशासाठी करावं लागतं. एक सवाल पूछू क्या आपको? अरे वोटिंग के बारे में पूछना है, ऐसे छपरे वाले सवाल नहीं पूछना. वोटिंग के बारे में पता है क्या? नहीं. भैया आपको सवाल पूछू? अरे 10वीं का और कुछ नहीं यार, कैसे जाने दो भाई. अच्छा एक बात बताइए, हम मतदान करते हैं, पैसा देके करते हैं या मतदान ऐसा दारू पी के करते हैं, या करना चाहिए या फ्री में करना चाहिए? करना तो चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे देके, बस कोई सही इंसान जो कर सकता है बस उसको वोट दो, बस उतना ही. आजकल लोग दारू पीकर भी करते हैं हाँ. और पैसा लेकर भी करते हैं. ये उनकी बात कितना % अच्छी है? बहुत गलत बात है. पहली बात तो ये, क्योंकि ये वोटिंग उनके लिए हो रही है कि 5 साल वही चुनेंगे कि उनको क्या मिलना चाहिए. अगर वही सही इंसान चुनेंगे, होश में रह के चुनेंगे, तभी उनका सही भला होगा. अब ये मतदान करने का जो अधिकार है वो बचना चाहिए या बंद होना चाहिए? नहीं, मतदान तो होना ही चाहिए बिल्कुल. नहीं, अब हर साल मतदान करते हैं, हाँ. तो ये हमको अधिकार मिला है, हाँ. तो इसको तुमको बचा के रखने के लिए बचा के रखना पड़ेगा या स्टॉप कर देना चाहिए? पुरानी जो पद्धत थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं. ऐसा होना चाहिए क्या आगे जाके भी? नहीं. और जो पहली बात, राजाओं का वो चला गया, अभी जो नया आया है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा. आपका मतदान है? हाँ करते हाँ हैं? बिल्कुल. तो दारू पीकर कितने बार करे हो? मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता कुछ नहीं. नहीं ना, पक्का पैसा लेकर पैसा वैसा लिया होगा तो? कभी नहीं, कभी नहीं. अच्छा, आपको अब महाराष्ट्र से हो क्या? बिल्कुल नागपुर से. नागपुर से हो. अच्छा, आप प्रकाश आंबेडकर को मुख्यमंत्री देखना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल सर. वो मुझे सही लगते हैं, मैं उनको सही इंसान चूज करूंगा, इसलिए मैं उनको जरूर वोट करूंगा. आपको आपका वोटिंग आता है क्या? मतदान करते हो आप? मतलब वोटिंग कार्ड आया है मेरा अभी आया है. अच्छा एक बात बताइए, हम लोग वोटिंग करते हैं, हाँ. तो वो कैसे करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम प्रॉपर पॉलिटिशियन हमारे लिए अच्छा हो, मतलब जो पॉलिटिशियन से अच्छे से चुने उसके लिए, मतलब जन कल्याण के लिए वो भी. अच्छा, हमको वोटिंग का अधिकार मिला है, हाँ. मतलब कहाँ से मिला है, किसने दिया होगा हमको वोटिंग का अधिकार? नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. एक बात बताइए, आजकल वोटिंग पैसा दे के खरीदा जाता है, मतलब ये पैसे देकर लेकर वोट देना अच्छी बात है? ये तो सबसे गलत बात है, क्योंकि आप पब्लिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरे राइट्स देता है. इलेक्शन इसीलिए बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन इसीलिए है ना, जो कि अपना मतदान आयोग है, वो इसीलिए कराता है कि भैया पब्लिक को सारे राइट्स है, आप अपने अनुसार जो जनता है आपके लिए, मतलब नेता हैं जो खड़े हो रहे हैं आपके एरिया से, आपके लोकेशन से, तो आप उनको चुन के लाइए जो आपको सही लगता है कि ये बंदा सही काम कर सकता है, इसके मैनिफेस्टो में जो वादे हैं वो सही तरीके के हैं, तो आप मैनिफेस्टो के हिसाब से आप उसको जज करके आप उसको. जब चुनाव आते हैं तब दारू भी बढ़ती है? यस बिल्कुल. बट तो लोग दारू पीकर भी वोट देते हैं? देखो, मैंने तो अभी तक दिया नहीं अपने लाइफ में, मैंने अभी तक 4 बार वोट किया है. हाँ. 4 से 5 बार. हाँ. और जिसमें 2 बार पीएम के वोट दिए हैं. हाँ. और बाकी वार्ड मेंबर्स के वोट दिए हैं. हाँ. तो फिलहाल तो मैंने ऐसे कभी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी आर्मी में लोग रहे हैं. हाँ. तो मुझे वो चीज समझता है कि इलेक्शन कितना मायने रखता है. आप अभी इन लोगों को, मतलब जो यूथ है, युवा है, बुजुर्ग है, जो भी है, जिनको वोट डालने का अधिकार है, उनको एक मैसेज देना है कि वोट मतलब दारू पी के डालना है या नहीं डालना है, देखिए मैं तो पैसा लेकर डालना है या नहीं डालना है. सिंपल सी एक बात है सर जी, कि आप किसी भी देश में हो, भारत ही नहीं दुनिया किसी में, अभी मैक्सिमम 200 के अबाव कंट्री है वर्ल्ड में, लेकिन मैक्सिमम कंट्री में डेमोक्रेसी सिस्टम चलता है, कुछ ही सिलेक्टेड कोई कंट्री छोड़ के, जिसमें भारत बहुत बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है और अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, संविधान के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है. तो संविधान को अगर हम एक साक्ष्य मानकर अगर भी सोचे और एक मानवता के नाते भी अगर सोचे कि हमको जो राइट्स मिले और उसके तहत भी सही तरीके का अगर नेता चुनना है, क्योंकि पहले राजा महाराजा थे, राज शासन था, अभी सब डेमोक्रेसी है ना, तो
उसके मुताबिक अपने अकॉर्डिंग अपने नेता चुनना है, तो आपको तो सबसे अच्छा चीज मिला है डेमोक्रेसी में। तो आप ज्यादा से ज्यादा यूथ आएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करेंगे, तो अच्छा नेता चुन के आएगा, वो कोई भी हो। आपको लगता है कि भैया आप अपने यहाँ बहुत सारी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एसपी है, बीएसपी है, आरएलडी है, बहुत सारे हैं, तो क्या है कि किसी को भी आपको लगता है ना, अच्छा, ये आप जो उनको वोट देना है वो धर्म के नाम पर देना है या मंदिर के नाम पर देना चाहिए, या अभी कोई भी सैनिक के नाम पर देना चाहिए, बॉर्डर पे सैनिक बैठते हैं उनके नाम पर अभी देना आज की चाहिए, डेट में जो किसान के नाम पर देना चाहिए, या जो नेता है या वो पार्टी है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसके नाम पर देना चाहिए? देखिए सर जी, मैं एक सिंपल सा टास्क बोलता हूँ। दो चीजें हैं अपने देश में, एक आर्मी मतलब डिफेंस रूल है और एक सिविल रूल है, ठीक है। डिफेंस वाले कभी भी चीज सिविल में मिक्स नहीं करते और सिविल वाले कभी डिफेंस में नहीं करते। वैसे एक पॉलिटिक्स है, ठीक है। पॉलिटिक्स को समझने के लिए ना सिर्फ 5% पॉलिटिक्स हमारे पूरे देश पे हावी होती है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जबकि पॉलिटिक्स का अगर चाणक्य नीति पढ़ोगे, अगर आप हिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज रखोगे, तो 5% ही राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सारा चीज कहाँ पे कूटनीति में जाता है और वही सब पे हावी हो जाती है। लेकिन मतलब पॉलिटिक्स कितना लेवल 5% कितना बड़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है ना कि देश में जो है ना युवा ही एक ऐसी चीज है ना, जो जनरेशन है क्योंकि ज्यादा परसेंटेज में है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर मतदान करोगे और अपने पसंद के नेता लाओगे ना, तो आप वो किसान का वो प्रॉब्लम चाहे अभी जो आजकल चल रहा है, और या तो फिर धर्म के नाम पर कैसा धर्म क्या है, आपके कर्तव्य से आपका धर्म जुड़ा है। आप अभी जो काम मेरे से पूछ रहे हो ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। धर्म का मतलब ये होता है कि भैया आप अपना कर्तव्य प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, जो एक मानव हित में होना चाहिए, वही धर्म है। अच्छा। समझ पा रहे? धर्म की यही परिभाषा है। अच्छा, धर्म की परिभाषा नहीं होती कि आप सनातन धर्म में पैदा हो गए, आप मुस्लिम के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, आप बौद्ध को फॉलो कर रहे हो, आप जैनिज्म को फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर। आप इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसमें पॉजिटिव वाली चीज कौन सी फॉलो कर रहे हो। नेता सब चोर है, बस फैक्ट इतना है, कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई डेवलपमेंट के नाम पे चोरी कर रहा है, कोई विदाउट डेवलपमेंट के नाम पे 60-65 साल राज किया, सब यही चल रहा है। सिर्फ पब्लिक को क्या है, उल्लू बनाना है। कोई अच्छा दिखा दिखा के उल्लू बना रहा है, कोई पर्दे के पीछे से उल्लू बना रहा है, बस ये। तो आपको अच्छे से मतदान करने वालों ने उल्लू बनना है या नहीं बनना है? ये जनता को तय करना है। मैं एक भी बता दूं आपको इन शॉर्ट में कि जनता जो है ना उल्लू ही बनने वाली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे राइट्स ना नेता ही जज कर रहे हैं। आप तो चुन के ला रहे हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, उसी पार्लियामेंट में वो भैया लोग अपने हिसाब से सब मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई जो भी प्रतिनिधि खड़ा करते हैं अपन, तो वो मतलब जैसे गरीबी से उठा हुआ रहा, तो क्या वो गरीब की बात सुनेगा? सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल? 2 साल। ये मेरा प्रैक्टिस, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मैंने एज अ वार्ड मेंबर में चुनाव में देखा है। वो तो बड़े लेवल के हो गए, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा या राज्यसभा में जो जाते हैं, वो तो बड़े लेवल के हो गए, स्टेट में जो आते हैं मंत्रिमंडल वगैरह में। बट एज अ सादा एक वार्ड मेंबर नगर सेवक का चुनाव अगर आप देखोगे, तो उसमें जो एक रिक्शा वाला भी खड़ा होता है। मैं अपने एरिया का नवाबपुरा में महल का रहने वाला हूँ। आज से कई साल में उस समय 7th-8th में था, एक रिक्शा वाला बंदे को हमने खड़ा किया था। उसने 2 साल अच्छा काम किया अपने मोहल्ले में, भले कच्चा रोड बनाया बट बनाया बेचारे, डेवलपमेंट काम किया। आफ्टर 2 years what he did? ये अपने देश की ऐसी क्यों थिंकिंग है, मतलब एक बार नेता बन जाओ, तो मतलब पीढ़ी 7-8 वही तो पीढ़ी मैंने आपको पहले क्लियर किया कि 5% राजनीति पूरे चीजों पे हावी है। ये हावी कौन होने देता है? हम। क्योंकि हमारे पिक्चर का डायलॉग है ना कि भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन अपने घर में न होना बाबा, अपना बच्चा सेफ होना, फांसी किसी को चढ़ना नहीं है। बस वही चीज लागू होती है। नेता के घर का बंदा नहीं जाना चाहिए फांसी पे, उसको बेल फट से मिलती है। और आप सुबह शाम सिविल कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, रगड़ते रहो अगर पैसा नहीं है तो। सब प्रैक्टिकल बात। ऐसे से क्या लोगों का विश्वास उठ जाएगा? हाँ डेफिनेटली। बट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीजें आती रहती है। भी एक राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बीच में आ जाती है ना कि आपका विश्वास जहाँ टूटने लगता है ना, फट से बढ़ जाता है। जो उसका ग्राफ होता है, सीआरओ होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो आपको बोलता है नहीं ये बंदा सही काम कर रहा भाई, तो फिर से क्या होता है कि आप अपने पटरी पे आ जाते हो और वो चीजें बढ़ने लगती है। तो ये चलते रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती।